अरे पाखी, ये क्या पहन लिया तूने? क्या हुआ नयन? पाखी ने अपने पति से पूछा। पाखी, एक तो तुम सावली और ऊपर से ये काली साड़ी अच्छी दिखेगी क्या तुम पर? पहले ही तुम्हारे रंग को लेकर लोग ताना मारते हैं। नयन ने पाखी से बोला। देखो ना नयन, मैं बोलती तो कहते सास बोलती रहती हैं। हमेशा ऐसा लगता है जैसे कौवे को काला टीका लगाया हो। पति और सास को बोलना सुनकर जरा उदास हो गई पाखी। पाखी नाक कसने में अच्छी थी, पर पति और सास कलर को लेकर पाखी को हमेशा ताना मारते थे। क्या करेगा वो भी? वो गोरा और पाखी सावली। लोगों को क्या, वो तो नाम रखने में पीएचडी किए हुए होते हैं। ब्लैक और व्हाइट की जोड़ी बोलते थे दोनों को। नयन अपनी माँ और लोगों की बातें की वजह से पाखी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, न ही उससे प्यार से बात करता। पाखी कुछ भी बोलती तो गुस्सा करने लगता। पाखी सावली थी, इसलिए उसे कभी बाहर घुमाने भी ना ले जाता। ऑफिस में कई लड़कियों के साथ अफेयर था, क्योंकि वो लड़कियां गोरी थी। वैसे तो पाखी पर ध्यान ही नहीं देता था। वो क्या करती है, क्या पहनती है, उसको पाखी में कोई दिलचस्पी ही नहीं। लेकिन कई कलर को लेकर कुछ कहता तो वो भी थोड़ा बहुत बोल देता था, और जब वो बोलता था तो उसे इस बात का कोई पछतावा भी नहीं होता था कि पाखी को कैसा लगेगा। उसकी माँ घर में हमेशा कड़वाहट रखती थी। आज भी वैसे ही हुआ। घर में उत्सव का माहौल में सुबह जब सास ने पाखी को भला बुरा कहा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन जब नयन ने भी उसके रंग को लेकर उसको सुनाया तो उसे ज़्यादा बुरा लगा। नयन घर में बैठने के बजाय वो काम के लिए बाहर चला गया। कई सारी महिलाएं काली साड़ी पहनकर सड़कों पर चल रही थी। सभी ही महिला गोरी हो ऐसा नहीं था, लेकिन उन पर वो काली साड़ी अच्छी लग रही थी। नयन काम की जगह पर गया। उसे अपने दोस्त के घर जाना था। जब वो अपने दोस्त के घर पहुंचा तो देखा उसका बचपन का दोस्त मनोज और उसका पूरा परिवार साथ में था। जान पहचान हुई तभी पीछे से मनोज की पत्नी आई। वो भी सावली ही थी, काली साड़ी पहनी थी। उसने पीछे से एक आवाज आई, शोभ्या भाभी, अच्छी दिख रही हो आप। आपकी साड़ी भी अच्छी है और आप भी। शोभ्या सुनकर खुश हो गई। उससे ज्यादा मनोज खुश हो गया था। नयन मनोज को मजाकिया नजर से देख रहा था। मनोज ने वो देखा और नयन के सवालों का हल करना चाहा। मनोज से रहा नहीं गया। उसने नयन से सीधे ही पूछ लिया, पूछो तुम्हारे मन में जो भी है, मैं तुम्हें उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। नयन पहले हड़बड़ाया, फिर वो बोलने लगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। मनोज ने नयन से कहा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं लोगों का मन कितने अच्छे से पढ़ सकता हूँ। तुम तो मेरे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे मन की बात भला मुझसे कैसे छुपी रह सकती है? मनोज आगे बोला, चलो ठीक है, तुम्हारा सवाल भी मैं ही बता देता हूँ। तुम यही सोच रहे हो कि मेरी पत्नी जो रंग से सावली है और आज उसने काली साड़ी पहन रखी है, फिर भी वो और मैं इतना खुश कैसे? नयन सब कुछ चुपचाप सुन रहा था और कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मनोज बोला, काला रंग ऐसा रंग है जिसमें दुनिया का कोई भी रंग मिला दे वो कभी नहीं बदलता, यानी कि किसी और रंगत की संगत में वो अपना अस्तित्व कभी नहीं छोड़ता। इसी प्रकार शोभ्या भी दिल से एकदम उसी कलर के जैसी है। मैंने कभी भी अपनी पत्नी के रंग को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया है और न ही किसी को इजाजत देता हूँ कि वो मेरी पत्नी का मजाक बनाए। मैं उसका पति हूँ। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसी और को क्यों? मैं मेरी पत्नी को हमेशा अपनी मर्जी से जीने के लिए बोलता हूँ। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। लोगों को क्या है, वो तो बैठे ही हैं बुरा भला बोलने के लिए। गोरी औरत रही तो छिपकली बोलते हैं, काली होती है तो कौवा बोलते हैं। क्या क्या नहीं बोलते लोग। ताना मारने वाले मारते रहते हैं। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए।
कर रहा हूँ और मैं तेरे जैसा नहीं हूँ जो अपनी पत्नी को उसके रंग के लिए उसे धोखा दूँ, बाहर और लड़कियों के साथ अफेयर करूँ सिर्फ इसलिए कि उनका रंग गोरा है। मैं मेरी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। आज सुबह जब वो तैयार होकर मुझसे बोली, मैं कैसी दिख रही हूँ, अच्छी लग रही हो। मेरे ऐसे बोलने पर उसके चेहरे पर वो स्माइल देखकर मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिली। घर से बाहर निकलते ही सभी बोलने लगे कि अच्छी लग रही हो भाभी, क्योंकि सबको पता है कि मैं अपनी पत्नी का अपमान सहन नहीं कर सकता। कोई ना कोई ताना मारने के लिए बैठा ही रहता है। मैं उन लोगों की वजह से जीने की दिशा क्यों बदलूं? नयन को उसके घर का सुबह का माहौल याद आ गया और उसे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। वो सोचने लगा, मेरी पत्नी जो मुझसे ही अपनी पूरी दुनिया मानती है, मुझसे इतना प्यार करती है, उस पत्नी को मैं धोखा दे रहा हूँ, वो भी सिर्फ उसके रंग की वजह से। वो खुद पर ही चिढ़ गया। उसे लगा वो सचमुच में गलत था। मैं ही पाखी को कितना भला बुरा बोलता हूँ, कितना दुख देता हूँ। उस वजह से सब उसे बोलते हैं। अब मुझे ही अपनी भूल सुधार कर उससे माफ़ी मांगनी होगी। अपना काम निपटा कर वो एक साड़ी के दुकान पर गया। पाखी के लिए उसने काले रंग का साड़ी ली और घर गया। घर आने के बाद पाखी कुछ उदास बैठी थी। उसने पाखी को आवाज़ दी और साड़ी उसके हाथों में दे दी। पाखी को बहुत आश्चर्य हुआ। ये पहली बार था जब उसके पति ने उसे कोई गिफ्ट दिया था। उसे प्रश्नावह नजरों से नयन की ओर देखा। फिर उसने बॉक्स खोलकर देखा तो काले रंग की साड़ी थी। पाखी, मैं लाया हूँ तुम्हारे लिए ये साड़ी। आज पहन के दिखाओ ना, कैसी दिखती हो तुम। पाखी को आज बहुत अच्छा लगा। उसका पति उससे इतना प्यार से कुछ लाकर दिया। चलो तैयार हो जाओ जल्दी, नयन ने कहा, हमें बाहर जाना है, एक क्लाइंट के पास, उन्होंने बुलाया है। नयन की बातें सुनकर पाखी के आंखों में आंसू थे। ये पहली बार था जब नयन ने पाखी को बाहर ले जाने के लिए बोला। नयन के कहने पर पाखी तैयार होने चली गई। काली साड़ी, उस पर हल्का सा मेकअप और लंबे बाल, क्या लग रही थी पाखी। नयन की माँ भी पाखी को देखती ही रह गई। नयन बोला, पाखी सॉरी, लोगों की बातों में आकर मैं तुम्हें हमेशा भला बुरा बोलता रहा तुम्हारे रंग को लेकर। असली सुंदरता किसमें है ये मैं भूल गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें काले रंग की साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता था, पर मैं हमेशा तुम्हें टोकता रहा। अब मुझे समझ में आया, किसी भी रंग में रंगते वक्त मन साफ हो तो खूबसूरती अपने आप निखरती है। तुम जैसी चाहती हो वैसे ही जियो। मैं कभी भी तुम्हें नहीं बोलूँगा। और हाँ, सचमुच सुंदर दिखती हो तुम। तुम्हारे रंग पर अच्छा खिलता है ये काला रंग। पाखी के चेहरे की लाली और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ये बात सुनकर शर्मा कर वो नयन को बोली, क्या आप भी ना? नयन ने पाखी को मुस्कुराते हुए चेहरा देखा और उसके बदले हुए विचार में नयन खुश हुआ। मन ही मन में नयन ने मनोज का धन्यवाद किया, क्योंकि ये परिवर्तन मनोज के शब्दों द्वारा हुआ था। खूबसूरत दिखने के लिए खूबसूरत होना जरूरी नहीं, बल्कि खूबसूरत सोच होना जरूरी है। इंसान का अगर मन सुंदर हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस रंग का है।